हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुनील है। सुनील सॉल्यूशंस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चार्जिंग आईसी, ठीक है, जो कि BQ25601 आईसी का नंबर है। यह एक 24 वोल्ट व्यू आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो फ्रेशर बंदा लोग है उन लोगों को स्कीमेटिक व्यू में नहीं समझ आएगा, तो इसीलिए इसको हम पीपीडी में आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए BQ25601 डाटा शीट अब का है हम लोग का। यहाँ पर एक आईसी आ गया है जो कि BQ25601 आईसी का नंबर है। एंड ये हम लोग का साइड में जितना है आईसी का लेग है। तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज आईसी को काउंट किया गया है 1 2 3 करके 24 आके इस साइड में खत्म हो गया घूम के, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेग आईसी। एक चार्जिंग आईसी है जो कि हाई स्पीड चार्जर एंड नॉर्मल चार्जर को भी सपोर्ट करता है। अब का है इसका देखिए यूज देख लेते हैं। तो ई आईसी जो भी मदरबोर्ड में यूज होगा, ब्रांड का कोई मतलब नहीं है। हर एक लेग का काम करने का प्रोसेस सेम रहता है। ब्रांड कुछ भी हो जाए, चिपसेट कुछ भी हो जाए, हम लोग का हर एक मॉडल का काम करने का तरीका सेम रहेगा। ओप्पो में हो, चाहे सैमसंग में, चाहे वीवो में, चाहे रियलमी में, जहां भी आपको BQ25601 मिलेगा, हर एक लेग का काम सेम रहेगा, जो हम आप लोग को आज बता रहे हैं वीडियो में, ठीक है। तो देखिए एक नंबर है 24 नंबर लेग में भी बस इन होगा। भी बस मतलब हो गया हम लोग का जो चार्जर से आने वाला 5 वोल्ट का सप्लाई। एक नंबर है 24 नंबर में इन होने का बाद ही तुरंत हम लोग को फिर एक दूसरा सप्लाई चार्जिंग से जनरेट होता है, चार्जिंग आईसी से, जो कि 23 नंबर लेग से जनरेट होता है, 23 नंबर लेग, जिसका कि आपका एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो जाता है। तो इस कैपेसिटर लगा हुआ लाइन का नाम है PMID, जो कि आपका 4.7 वोल्ट इसमें मिलता है। लमसम 5 वोल्ट इसको मान सकते हैं। तो हम लोग का आपका अगर कभी भी चेक करना है जब मेरा आईसी में इन हो रहा कि सप्लाई नहीं हो रहा इन, तो हम PMID में भी चेक करके पता लगा सकते हैं। अगर PMID में हमको मिल गया 5 वोल्ट तो हम सीधा समझ जाएंगे कि मेरा BQ25601 में हम लोग का जो है 5 वोल्ट इन हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी लेग वाला चार्जिंग आईसी हो या फिर बॉल वाला चार्जिंग आईसी हो, हम PMID में 5 वोल्ट देखने का बाद या फिर PMID में 4.7 वोल्ट देखने का बाद हम श्योर हो सकते हैं जो मेरा चार्जिंग आईसी में भी बस 5 वोल्ट इन हो रहा है। अब जैसे PMID में हमको मिलेगा, PMID मिलने का बाद ही दूसरा सप्लाई एक आईसी जनरेट करेगा जिसका नाम रहेगा REGN, जो कि एक 23 नंबर लेग से हम लोग का जनरेट होगा। इसमें हम लोग का वोल्टेज रहेगा 4.7 वोल्ट, जो कि एक हम लोग का 10 किलो ओम्स का रजिस्टर होते हुए आईसी का 2 नंबर लेग में आएगा। अगर कोई कारण से रजिस्टर का वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग का मोबाइल फेक चार्जिंग में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही REGN जो सप्लाई है घूम के हम लोग का एक यहाँ पर 10K का रजिस्टर होते हुए इन हुआ है, साथ ही साथ एक 10K का रजिस्टर ग्राउंड हुआ है। मतलब कहीं न कहीं एक डिवाइडर सर्किट यहाँ पर बन रहा। तो हम लोग का R1 इसको पकड़ेंगे, R2 इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो R1 में अगर हम लोग का 5 वोल्ट इन होगा, R2 अगर ग्राउंड करेगा आपका, ठीक है, तो R1 10K, R2 10K, मतलब हम लोग का डिवाइडर का आउटपुट 11 नंबर में कितना मिलेगा, 2.34 वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग का क्या कुछ कुछ मॉडल में आप देखिएगा REGN का जो 11 नंबर लेग का 10K का रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ है, तो कुछ कुछ मॉडल में यह रजिस्टर आपको ग्राउंड किया हुआ नहीं मिलेगा। तब आप सीधा समझ जाइए कि यह सप्लाई हम लोग सीधा 11 नंबर लेग से बैटरी कनेक्टर का थर्मल लाइन में चल चुका है, जो कि वहां से टेम्परेचर रिलेटेड हम लोग का सेंसिंग करता है, ठीक है। अब का है हम लोग का जैसे REGN कंप्लीट होगा, तो REGN कंप्लीट होने के बाद में हम लोग का 19 नंबर एंड 20 नंबर लेग में स्विचिंग होगा। 19 नंबर एंड 20 नंबर लेग में स्विचिंग होने के बाद में VPH बनेगा, जो कि एक VPH कोयल का थ्रू में आउट होगा। एंड यह VPH मदरबोर्ड में जो जो भी सेक्शन में जरूरत होता है सारा सेक्शन में पहुंच जाएगा। जैसे कि हो गया लाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो, नेटवर्क, ठीक है, हर जगह VPH जाता है। अब VPH बनने का बाद ही हम लोग का जो है 19 नंबर एंड 20 नंबर में स्विचिंग होकर VPH बना है।
तो आप देख सकते हैं 19 नंबर एंड 20 नंबर लेग का साथ में एक कैपेसिटर होके हम लोग को 21 मतलब 21 नंबर लेग में भी जुड़ा हुआ है। तो अब का है वीपीएच हम लोग का 4 वोल्ट बनता है, तो हम लोग कैपेसिटर के इस साइड चेक करेंगे तो 4 वोल्ट मिलेगा, और साथ ही साथ कैपेसिटर का अगर दूसरा साइड चेक करेंगे तो 8 वोल्ट मिलेगा। इसको बोलता है बूट कैपेसिटर। तो बूट कैपेसिटर हम लोग का डिसाइड करता है मोबाइल चार्जर कितना एम्पियर लेके चार्ज होगा। आप देखिएगा एक चीज, जब भी मोबाइल को चार्ज लगाइएगा यूएसबी टेस्टर में जो भी एम्पियर शो होता है बूट कैपेसिटर का, इस साइड में आकर आप मल्टीमीटर में एम्पियर चेक करिएगा, उतना ही एम्पियर आपको मल्टीमीटर में दिखाएगा। मतलब हम लोग का कहीं ना कहीं बूट कैपेसिटर में अगर कोई भी इशू होगा तो मोबाइल आपका फेक चार्जिंग में चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग का बूट कैपेसिटर में समझ में आ गया, बूट कैपेसिटर जो है एक साइड हम लोग का 4 वोल्ट, दूसरा साइड हम लोग का 8 वोल्ट। ठीक है, और यह कैपेसिटर में कोई भी इशू होने से मोबाइल फेक चार्जिंग में चल जाएगा। अब हम लोग का देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर देखिए वही वीपीएच हम लोग का आके इन हुआ है 15 एंड 16 नंबर लेग पे, वही वीपीएच आने के बाद इन हुआ है, जो कि इस पिन का नाम हो गया सेंस। ठीक है, जो कि इस पिन का नाम हो गया सेंस। जैसे ही हम लोग का वीपीएच 15 एंड 16 नंबर पे इन होगा, साथ ही साथ हम लोग का वी बेट आउट हो जाएगा, साथ ही साथ वी बेट आउट हो जाएगा, जो कि 13 नंबर एंड 14 नंबर लेग से वी बेट आउट होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ गए। 5 वोल्ट आने का बाद में 1 नंबर 24 नंबर में सेकंड, थर्ड में हम लोग स्विचिंग में चेक करेंगे 4 वोल्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं। स्विचिंग में जैसे 4 वोल्ट जनरेट, 4 वोल्ट एंड एक साइड 8 बूट कैप का एक साइड 4 वोल्ट एंड एक साइड 8 वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, उसका बाद हम लोग चेक करेंगे जो वीपीएच हम लोग का फिर 15 नंबर एंड 16 नंबर लेग पे इन हो रहा है कि नहीं। जैसे ही हम लोग का 15-16 में वीपीएच इन होगा, साथ ही साथ हम लोग का 13-14 नंबर लेग से वी बेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस कंप्लीट होते ही हम लोग मोबाइल चार्जिंग होने लगता है बैटरी। ठीक है, इतना प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा हम लोग चार्जिंग ऐसी बैटरी को चार्ज करने लगता है। बट इसमें कुछ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है, हम लोग का बैटरी पकड़िए अभी चार्ज है 3.7 वोल्ट, तो चार्जर का उसको 4.2 देता है नहीं, 3.7 है, तो उससे थोड़ा माइनस से ज्यादा बढ़ा के देता है। बैटरी हमेशा आपका का है धीरे धीरे चार्ज से बढ़ता है। ठीक है, तो अब का है इसका का है कंट्रोलिंग। तो अब धरी इसका कंट्रोलिंग किसका हाथ में रहता है, इसका कंट्रोलिंग पूरा रहता है सीपीयू का हाथ में। ठीक है, तो सीपीयू हम लोग का क्या है चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करता है। डाटा एंड क्लॉक लाइन्स आप देख सकते हैं, सीरियल डाटा एंड सीरियल क्लॉक, जो कि यह दोनों लाइन से सीपीयू चार्जिंग आईसी को बताता है कि अभी मेरा बैटरी में इतना चार्ज है, तुमको इतना करंट देना होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में बैटरी चार्ज होता है। बैटरी माइनर वोल्टेज मिल के धीरे धीरे बैटरी बूस्ट होता है। ठीक है, ये मत कभी सोच लीजिएगा कि हम लोग बैटरी अभी 3.7 चार्ज है तो चार्जर से 4.2 आता है, नहीं, 3.7.41। मेरा बात को ध्यान से सुनिए, बैटरी का चार्ज होने का प्रोसेस है। अगर बैटरी आपका मल्टीमीटर में चेक किए, मल्टीमीटर में 4 डिजिट में हम लोग देखेंगे मल्टीमीटर में बैटरी का क्या वोल्टेज आ रहा, 3.741। ठीक है, 3.741। तब चार्जर का है उसको चार्जिंग आईसी कितना वोल्टेज देगा, तो चार्जिंग आईसी को सीपीयू बताता है जो हम लोग का बैटरी अभी 3.741 चार्ज है, तुम उससे एक बढ़ा कर दो, तो चार्जिंग आईसी क्या करेगा 3.742 देगा। जैसे 3.742 होगा बैटरी, फिर चार्जिंग आईसी क्या करेगा 3.743 देगा। तो धीरे धीरे प्रोसेस में चार्ज होता है। ठीक है, आज जो हम लोग बैटरी को बूस्ट करते हैं, अगर उस प्रोसेस में चार्ज होगा तो बैटरी आपको 15 दिन में फूल के फट जाएगा, बैटरी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का क्या है डाटा क्लॉक पूरा कंट्रोल करता है चार्जिंग आईसी को, जो कि डाटा क्लॉक हम लोग को जुड़ा रहता है सीपीयू से। अब इसी डाटा क्लॉक को चलने के लिए देखिए पुल अप वोल्टेज पावर से आया है, पुल अप वोल्टेज आया है जो कि 2.2 किलो ओम्स का 2 रजिस्टर लग के एक डाटा एंड एक क्लॉक पे आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ जाएंगे, कहीं भी आपको मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में अगर पुल अप वोल्टेज का जिक्र होगा तो आप सीधा समझ जाइएगा पुल अप वोल्टेज मतलब 1.8 वोल्ट।
कहीं भी आपको मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में अगर पुल अप वोल्टेज का जिक्र होगा तो आप समझ जाइए 1.8 वोल्ट, एंड कहीं भी आपको पुल अप रजिस्टर अगर जिक्र होगा तो आप समझ जाइए पुल अप रजिस्टर 2.2 के से लेके 10 के तक ही होता है। ठीक है, पुल अप रजिस्टर 2.2 के से लेके 10 के तक होता है। अगर आपको हम बोलेंगे जो पुल अप रजिस्टर, तो पुल अप रजिस्टर आप सीधा बोल सकते हैं 2.2 के से लेके 10 के तक, पुल अप वोल्टेज 1.8। ठीक है, तो अब का है डाटा क्लॉक को काम करने के लिए पुल अप वोल्टेज चाहिए था, जो कि आ गया है। पुल अप वोल्टेज आने का बाद हम लोग का डाटा क्लॉक प्रॉपर काम करने लगा। कब कितना चार्ज करना है मोबाइल को, डाटा क्लॉक से सीपीयू चार्जिंग आईसी को बताने लगा, मोबाइल हम लोग को प्रॉपर तरीका से चार्ज होने लगा। अब एक चीज समझ जाइए, जब हम लोग का मोबाइल ऑन कंडीशन में होता है, जब हम लोग का मोबाइल ऑन कंडीशन में होता है तो चार्जर लगाइएगा तो चार्जर स्क्रीन में शो होता है कि नहीं, जो चार्ज लगा है परसेंटेज शो होता है ना, 10%, 15%, 20%, 50%। तो परसेंटेज शो करवाने का काम करता है SMBINT, जो कि 7 नंबर लेख से आता है। BQIC का 7 नंबर लेख से SMBINT, जो कि एक 10 किलो ओम का रजिस्टर से 1.8 वोल्टेज पुलअप लेने के बाद सीधा चल जाता है सीपीयू में। इस साइड मेरा सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू मेरा शो नहीं हुआ है कोई कारण से, तो इस साइड मेरा सीपीयू है, सीधा हम लोग का SMBINT चल जाता है सीपीयू में, जो कि हम लोग का स्विच ऑन अवस्था में मोबाइल का बैटरी का परसेंटेज शो करवाता है स्क्रीन में। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग का देखिए और एक लाइन आया है 3 नंबर लेख से। आप देख सकते हैं 3 नंबर लेख से एक 0 ओम्स का रजिस्टर होते हुए सीधा पावर आईसी में गया है, जिसका नाम है CBL पावर N, जिसका नाम क्या है CBL पावर N। तो जब हम लोग का मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में CBL पावर N हम लोग का मोबाइल में चार्जिंग शो करवाने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इतना क्लियर है, जो स्विच ऑफ कंडीशन में CBL पावर N जो है हम लोग का लाइन 3 नंबर लेग ई स्क्रीन में चार्जिंग शो करवाता है, एंड स्विच ऑन कंडीशन में जो है SMBINT ई हम लोग का चार्जिंग शो करवाता है। ठीक है, अब इतना होने का बाद हम लोग का देखिए, हम लोग का इतना होने का बाद में अब का है आईसी का जो है देखिए 17 एंड 18 नंबर पिन ग्राउंड किया रहता है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 9 नंबर से हम लोग एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर जो है परमानेंटली उसको इनेबल दे दिया गया है। 9 नंबर पिन में 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लगा के परमानेंटली आईसी को इनेबल दे दिया गया है। तो BQ जो है 25601 आईसी का इतना ही काम था। ठीक है, BQ 25601 आईसी का इतना ही काम था। अब का है लास्ट, इसका देख लेते हैं मेन। तो देखिए लास्ट जो है हम लोग 17 नंबर लेग से पावर की का सप्लाई निकलता है, जो कि 0 ओम्स का रजिस्टर लग के। तो ई का एक्चुअल में पावर की, जी हाँ पावर की है, बट ये काम कब करता है, तो कब जब हम लोग का मोबाइल को आपको फोर्सफुल्ली स्विच ऑफ करना है, मतलब कोई कंडीशन में अगर आपका मोबाइल स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तब उस टाइम पे आप पावर की को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। तो इसी जो है 12 नंबर पिन जो है, 12 नंबर पिन हम लोग को पावर की में गया रहता है। इसको अगर हम लोग लॉन्ग प्रेस